आज का हमारा टॉपिक है साइबेरियन हस्की के बारे में। आज हम साइबेरियन हस्की के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, पास लगे बेल आइकॉन को भी कर लें प्रेस, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि हस्कीज जो हैं वो वुल्फ की तरह दिखते ज़रूर हैं, लेकिन ये वुल्फ की तरह होते नहीं हैं। यानी कि इनकी जो नेचर होती है वो टोटल उससे डिफरेंट होती है। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर ये डॉग्स जो है दिखने में वुल्फ की तरह होते हैं तो शायद इनका जो नेचर है वो भी वुल्फ की तरह ही होगा, और यानी ये काफ़ी ज़्यादा होनहार हो सकते हैं, लेकिन टोटली इससे डिफरेंट होता है, ये ऐसे नहीं होते। अभी हम दूसरे फैक्ट के बारे में बात करेंगे। दिखने में एग्रेसिव लगने वाला डॉग, अगर आप इसको देखें तो अगर आपको ये फील हो कि ये आपके ऊपर अटैक करने लगा है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर ये आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आपसे प्यार चाहता है या आपसे प्यार लेने आ रहा है। ये फ्रेंडली डॉग होते हैं, ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि क्या हम हस्कीज को एज ए गार्ड डॉग रख सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे गार्ड डॉग नहीं होते। अगर आप इनको एज ए फैमिली डॉग रखना चाह रहे हैं तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन एज ए गार्ड डॉग ये डॉग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये जो डॉग्स हैं ये बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं और उनके ऊपर ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते। नंबर 4 पे हम बात करेंगे साइबेरियन हस्की के बारे में। नंबर 4 पे हम बात करेंगे साइबेरियन हस्कीज जो हैं वो बहुत अच्छे एस्केप आर्टिस्ट होते हैं। यानी अगर आप इनको कुछ अरसे के लिए या कुछ घंटों के लिए अगर घर पे बंद करके जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो ढूंढ लेते हैं। यानी अगर वो किसी मट्टी की जगह पे हैं, मट्टी वाली जगह पे, तो वहाँ से वो घड़ा खोदकर वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, या उसके अलावा ये खिड़की से भी जंप लगाकर बाहर जा सकते हैं, और किसी न किसी तरीके से ये बाहर जाने के लिए रास्ता जो है वो ढूंढ लेते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप हस्की रखने जा रहे हैं तो उसको किसी ऐसी जगह पर रखें जहां से वो किसी भी तरीके से भाग ना सके। फैक्ट नंबर 5 ये है कि साइबेरियन हस्कीज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, यानी उनके भागने की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है, और इस ब्रीड को इसीलिए ट्रेन किया जाता है कि वो बर्फ पर स्लेजिस को खींच सके, जहां पर इंसान जो है वो काम नहीं कर पाते, वहां पर ये डॉग जो है वो काम कर सके और बर्फ के ऊपर भाग सके। क्योंकि अगर आप किसी हस्की को खुला छोड़ देते हैं तो वो उसकी जो भागने की स्पीड होगी वो होगी 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसके लिए इनकी ट्रेनिंग जो है वो लाजमी होती है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग के बगैर आप इनको ओपन करेंगे, इनका बेल्ट खोलेंगे, तो हो सकता है कि ये भाग जाएं इधर उधर और दोबारा आपको मिले ही ना। क्योंकि ये जो डॉग्स हैं वो काफी एनर्जेटिक होते हैं, इस वजह से इनको भागने की जरूरत तो होती ही है, लेकिन मेक श्योर कर लें कि आपने इसको ट्रेन किया हुआ हो ताकि आपको इसको पकड़ना आसान हो। फैक्ट नंबर 6 है कि जो भी लोग हस्कीज को घर पे रखना चाह रहे हैं तो उनको मैं ये बताती चलूं कि ये जो डॉग होते हैं ये काफी ज्यादा शेड करते हैं। यानी कि जब शेडिंग का सिलसिला स्टार्ट होता है तो आपको घर पर इसके बाल ही बाल नजर आएंगे, और अगर शेडिंग का सीजन गुजर भी जाए तो भी आपको घर पर यही नजारा देखने को मिलेगा। क्योंकि इन डॉग्स को ग्रूमिंग की जरूरत होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि शेडिंग के जो सीजन होता है उसके दौरान आप हर जगह पर इसके बाल देखकर एक दफा परेशान हो जाएं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही शेडिंग का टाइम गुजर जाएगा तो इसके बाल जो है दोबारा से वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 7 पे हम बात करेंगे कि हमने काफी ऐसे डॉग्स को देखा होगा हस्कीज में जिनकी आइज का कलर दोनों जो है वो आपस में सिमिलर नहीं होते, जैसे कि एक अगर ब्लू है तो दूसरी उसके ऑपोजिट होगी, कोई और कलर होगा, लेकिन ऐसा उनकी पैदाइश के तौर पर मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जब भी हस्कीज पैदा होते हैं तो उस वक्त उनकी आंखों का जो कलर होता है वो सबका सेम ही होता है। पैदाइश के टाइम इनका जो आइज का कलर होता है वो होता है ब्लू, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद इनकी आइज का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। सपोज अगर किसी भी हस्की का जो आंखों का कलर है वो डिफरेंट हो जाए तो उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि उसको कोई बीमारी है, या उसको अगर एक आंख से कुछ और नजर आता है तो दूसरी आंख से उसको कुछ और नजर आ रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ये नेचुरली ऐसा होता है कि इनकी आंखों का कलर कुछ और हो जाता है, और समटाइम ये बिल्लियों में भी पाया जाता है। फैक्ट नंबर 8 में आपको बताएंगे कि हस्कीज जो है वो ठंडे इलाकों में रहते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये कितने ठंडे इलाकों में रह सकते हैं? हस्कीज की जो ब्रीड होती है वो -70 फ़ारेनहाइट तक भी रह सकती है, लेकिन ये डॉग जो हैं वो गर्म इलाकों में भी रह सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि अगर ये डॉग शुरू से ही उस वेदर में रह रहा हो तो, अदरवाइज जो है ये
हमेशा सर्दी वाले मौसम में ही रहते हैं। अगर आप अपने डॉग को किसी ऐसे वेदर वाली जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर करना पड़ेगा, जैसे कि AC या कूलर वगैरह उसके लिए अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इस तरह से ये डॉग आपका गर्म सीजन में भी, गर्म वेदर वाले इलाके में भी रह सकता है। फैक्ट नंबर 9 ये है कि जिस भी बंदे ने इस डॉग को पाला होगा उसको ये पता होगा कि ये डॉग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉल करते हैं। सपोज अगर वो बात भी कर रहे होते हैं तो वो उस दौरान भी वो हॉल करते हुए ही बात करते हैं। लेकिन आपको एक बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि अगर आप अपने डॉग को किसी ऐसी जगह पर लेके जाएं जहां पे वो फुल ज़ोर से हाउलिंग करना चाहे तो उसकी आवाज़ जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर तक भी सुनाई दे सकती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि सभी हस्की ऑनर्स को याद रखना चाहिए। 10वें नंबर पे हम बात करेंगे कि साइबेरियन हस्की जो है वो साइबेरिया से आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हस्कीज को किन लोगों ने ब्रीड किया? तो हस्कीज को चुक्शी ट्राइब के लोगों ने सबसे पहले ब्रीड किया था। ये साइबेरिया से आते हैं और सबसे पहले हस्कीज को उन्हीं ने दरियाफ्त किया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।